पैसों का पेड़, पैसों का पद। ये कहानी बहुत पुरानी है, जिसे आप अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से जरूर सुना होगा। एक समय की बात है, आजादपुर गांव में दो दोस्त मोहित और रमेश रहते थे। उन दोनों की उम्र लगभग 15 साल रही होगी। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। वे एक दूसरे की बातों को मानते थे। गर्मी का मौसम था। एक दिन मोहित और रमेश घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंच गए। वहां उन्हें ठंडी ठंडी हवा मिल रही होती है। वे दोनों देखते हैं कि उसी नदी से उसके गांव की औरतें मटके से पानी भर भर के ले जा रही थी, क्योंकि गांव में सूखा पड़ा था, जिसके कारण कुएं सूख गए थे। उनके पास नदी से पानी भरने के अलावा कोई और साधन नहीं था। मोहित रमेश से कहता है, क्यों न हम गांव वालों को पानी का पहुंचाने का काम करें, जिसके बदले में हम इन लोगों से मटके के हिसाब से 25-25 पैसे लिया करेंगे। वैसे भी हम पूरे दिन खाली ही बैठे रहते हैं। ऐसा करने से हमें रोजगार और गांव वालों को पानी भी मिल जाएगा। दोनों दोस्त इस काम के लिए सहमत हो जाते हैं। उसी दिन से मटके में पानी भर भर कर गांव में पहुंचाने लगते हैं। वे दोनों शुरू के दिनों में 5 मटके प्रतिदिन पहुंचाते, कभी कभी 10 मटके भी पहुंचा देते थे, जिसके कारण उन्हें ठीक ठाक पैसे भी मिलने लगे। इस तरह से उन दोनों को काम करते करते लगभग 10 साल निकल गए। एक दिन मोहित अपने दोस्त से कहता है, देखो भाई रमेश, हम कब तक ऐसे मटके पहुंचते रहेंगे। आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो हम ये काम कर ले रहे हैं। भगवान न करे कल को हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो हमारे घर में खाने को कहाँ से आएगा। उसका दोस्त रमेश कहता है, छोड़ो न, जब हमें कुछ होगा तो देखा जाएगा। ऐसा करने से हमें मजा तो आ रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं, क्यों बेवजह दिमाग लगा रहे हो। मोहित अपने दोस्त रमेश की बातों को सुनकर कहता है, अब मुझे ये काम नहीं करना, तुम करते रहो। उसी दिन से मोहित कुछ और काम करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। एक दिन वो किसी गांव में एक कुम्हार के घर गया हुआ था। वहां पर वह देखता है कि कुम्हार मिट्टी की सुराही में पानी निकालने के लिए एक मिट्टी की पाइप लगा रखा था, जिससे घड़े से पानी निकलता था। उसे देख मोहित खुश हो गया। वह कुम्हार से कहने लगा, इसी तरह से थोड़ी मोटी और लंबी पाइप बना दे। वह कुम्हार के साथ मिलकर मिट्टी की पाइप बनाना शुरू करता है, जो कि इतनी बड़ी होती है कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचा सके। एक दिन मोहित का दोस्त रमेश उससे मिला और कहता है, मोहित, तुम मूर्ख हो जैसा काम क्यों कर रहे हो। मिट्टी की पाइप से गांव में पानी पहुंचाने के लिए तुम्हें कितनी मुश्किलें आएंगी। मिट्टी की पाइप में कंकड़ फंस जाएगा, टूट जाएगी। इस तरह से रमेश के पास 1000 वजह थी कि मिट्टी की पाइप से गांव में पानी पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन मोहित सिर्फ एक बात को जानता था कि उसे कैसे भी गांव में पाइप से पानी पहुंचाना है। मोहित दिन रात एक करके 3 महीने में नदी से गांव तक पाइप लाइन बना लेता है। एक दिन उसी पाइप लाइन से नदी से गांव तक पानी आना शुरू हो जाता है, जिससे वह अब 1-2 मटके नहीं, हजारों मटके पानी एक दिन में निकल सकता था। वह एक मटके पानी के लिए गांव वालों से 10 पैसे लेना शुरू कर देता है। उसके अगले दिन उसका दोस्त बेरोजगार हो जाता, क्योंकि वह 25 पैसे लेकर पानी पहुंचा रहा था। अब मोहित के पास उसके आसपास के गांव के लोग भी आकर कहने लगते हैं कि हमारे गांव में भी पाइप लाइन लगा दो। देखते ही देखते वह अपने गांव का ही नहीं, बल्कि वह अपने आस पास के कई गांवों का एक सबसे अमीर आदमी बन गया, क्योंकि उसने जो पाइप लाइन लगाई थी उससे इतने अधिक पैसे आने लगे, जिसे वह पैसों का पेड़ बोलता था। नैतिक सीख
बड़ी और सकारात्मक सोच के साथ साथ भीड़ से हटकर कुछ अलग करने वाले ही एक दिन नाम रोशन करते हैं।